शास्त्री का सीएम योगी के बटेंगे कटेंगे बयान को समर्थन। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा पर भड़के बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा बोले, अगर हम सड़कों पर उतरे तो तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी। योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन, महाकुंभ में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं। रिटायरमेंट से 1 महीने पहले आईएएस अफसर मनोज कुमार को हटाया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिनों की कथा और दिव्य दरबार यात्रा के बाद बागेश्वर धाम पहुंचे और इसके बाद उन्होंने पेशी दरबार से पहले दिव्य दरबार भी लगाया था। और इसी दौरान बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बड़ा बयान दिया गया, जहां एक तरफ उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे नारे का समर्थन किया, तो साथ ही साथ मौलाना तौकीर रजा के बयान पर भी निशाना साधा और ये कहा कि तौकीर रजा को ये चीज समझनी चाहिए कि अगर हम सड़कों पर उतर आए तो उनकी भी रूह कांप जाएगी। इस दौरान आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। योगी आदित्यनाथ का एक एक्शन भी बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां महाकुंभ को देखते हुए एक आईएएस अधिकारी को उनके रिटायरमेंट के 1 महीने पहले ही जो है उनका तबादला कर दिया गया है। और ये इस वक्त अगर आप कहेंगे कि चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो अपने बयानों के लिए काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग भी कई बार कर चुके हैं। इसी बीच अब उन्होंने तो एक बार फिर से मौलाना तौकीर रजा के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें तौकीर रजा ने कहा था कि अगर हम सड़कों पर उतर आए तो इनकी रूह कांप जाएगी। और इसका ही जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक बड़ा ही विचित्र आदमी है जो इस तरीके से कहता है कि अगर हम सड़कों पर उतर आए तो इनकी रूह कांप जाएगी। मैं उसे बताना चाहता हूं कि अगर हम सड़कों पर उतर आए तो इनकी भी रूह कांप जाएगी, इनका भी क्या हाल होगा, जरा इन्हें सोचना चाहिए। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ के जो नारा है उसका भी उन्होंने जो है जिक्र किया और कहा कटेंगे जो बटेंगे जो नारा दे रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि इसका वो समर्थन कर रही हैं। साथ ही साथ हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, इस बात पर भी जोर दिया। और ये भी कहा कि कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि हम दिल्ली जा रही हैं, दिल्ली जाकर इस पर चीजें कहेंगे। और मैंने उनको कहा कि आप दिल्ली जाइए, मैं तो अयोध्या श्री राम जी के पास दर्शन करने जाऊंगा। तो ऐसे में क्या कुछ और कहना है बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की। हम अभी बैठक कर रहे थे ऊपर, पद यात्रा की लगातार लगी है। तो आज भी यहाँ की पुलिस प्रशासन आई हुई थी, छतरपुर जिले के कलेक्टर वहाँ तैयारी चल रही है। और लगभग छतरपुर जिले में हम 4 दिन रहेंगे। 4 दिन के बाद में फिर यूपी को भी पकड़ेंगे, यूपी के बाद में फिर राम राजा ओरछा को पकड़ेंगे। तो यहाँ की पूरी प्रशासन व्यवस्था, बागेश्वर धाम की पूरी मंडली, बागेश्वर धाम के सभी सदस्य तन मन धन से लगे हुए हैं कि हर हाल में। अभी एक विदेशी संपन्न कुछ लोग हैं लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। भारत में एक विचित्र आदमी है, अभी उसने बयान दिया, तौकीर रजा है, उसने बयान दिया है कि हम अगर रोडों पर आ गए तो रूह कांप जाएगी। और उनको ये नहीं है पता कि अगर हम भी आ गए तो उनका क्या हाल है। तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली जाएंगे। हमने कहा ठीक है भैया, तो हम दिल्ली जाओ, हम राम राजा ओरछा जाएंगे, झंझट खत्म। तुम दिल्ली आओ, हम राम राजा ओरछा जाएंगे, तुम भी कम नहीं, हम भी कम नहीं। लेकिन देखो वो 20% हैं, फिर भी उनकी औकात देख लो। अपन 80 हैं, फिर भी घर से बाहर नहीं निकल रहे। यही है क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं है, इसलिए हिंदू पिछड़ रहा। और वर्तमान में हिंदू कई राज्यों में अल्पसंख्यक हो रहा है। अब हमने प्रण लिया है, पदयात्रा करके भारत के हिंदुओं को जगाएंगे, जात पात और ऊंच नीच को मिटाएंगे। राजनेताओं का अपना अपना विषय है, राजनीति अपने अपने हिसाब से सब लोग बोलते हैं। पर बटोगे का अगर हम अपने हिसाब से अर्थ लें तो हम अगर जात पात में बटेंगे तो निश्चित रूप से धर्म विरोधी, देश विरोधी लोग हम लोगों को काटेंगे, विदेशी सत्ताएं काटेंगी, चीन पीछे ही लगा हुआ है। तो ये हम लोग हर चीज को विवाद की दृष्टि से देखते हैं। यात्रा कर रहे हैं, उसका उद्देश्य भी यही है कि अब हमको जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, अंगड़ियों पिछड़े में नहीं बटना है, हमको एक होना है। एक होंगे तो हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे, एक रहेंगे
तो विदेशी सत्ताओं से लड़ पाएंगे। एक रहेंगे तो चीन हमको आंख नहीं दिखा पाएगा। एक रहेंगे तो देश के विकास में हम सब भागीदारी दे पाएंगे, अब वो कोई भी हो। इसीलिए हम पद यात्रा कर रहे हैं। दूसरी बात, राजनेताओं के अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं। हम राजनेता तो है नहीं, हम तो आध्यात्मिक गुरु हैं। तो धर्म से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, साधु की आतंकी भाषा क्यों है? वो सही कह रहे हैं। अगर साधु के नाते वो कह रहे हैं तो आतंकी भाषा किस बात की है? आतंकी भाषा तो ये है कि तन से सर जुदा कर देंगे। आतंकी भाषा तो ये है कि जिस दिन हम सड़कों पे आ जाएंगे रूह कांप जाएगी। आतंकी भाषा तो ये है कि कानून अगर नहीं मानेगा तो कानून तोड़ देंगे। आतंकी भाषा तो ये है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। आतंकी भाषा ये है। हम सामाजिक समरसता का कोई अगर साधु या हमारे बाबा जी ऐसा कह रहे हैं, हम देखो एज ए मुख्यमंत्री के सपोर्टर नहीं, पर बाबा जी आध्यात्मिक एक पीठ के धर्मगुरु हैं और उन्होंने सही बोला है कि अगर हम बट जाएंगे समाजों में, जातियों में, तो निश्चित रूप से कट जाएंगे। अब ये भारत के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि वो 20% में इतना डरा रहे हैं कि वो सड़कों पे आ जाएंगे तो रूह कांप जाएगी। लेकिन तौकीर रजा साहब को ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर हम लोग अगर आ गए तो तब क्या होगा? तब क्या होगा? हम लोग भी तो आ सकते हैं। हम लोगों के पैर नहीं है क्या? भगवान ने नहीं दिए हैं क्या? उन्हीं भर को पैर दिए हुए हैं। इसलिए छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इस देश में दंगा नहीं चाहिए, हमें इस देश में गंगा चाहिए। तो इस देश में ऐसी नफरती बातें फैलाना बंद करें। वो तो जैसा कि आपने यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री को सुना, उन्होंने तौकीर रजा पर जमकर निशाना साधा, उन्हें एक विचित्र व्यक्ति बताया। साथ ही साथ उनके बयान पर भी कहा कि अगर हम सड़कों पर उतरेंगे तो इनकी भी रूह कांप जाएगी। इस तरीके के बयान जो है वो दे रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री इस दौरान ये भी कहते नजर आए कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है कि योगी के तौर पर दिया है, हिंदुओं को एक साथ आने की जरूरत है, ये सिर्फ जो है 20% है, लेकिन आने वाले समय के साथ इनकी जो आबादी है वो बढ़ रही है। हिंदू जो है वो अब काफी जो है बढ़ते हैं, इस वजह से ही कई जगहों पर वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इन सब चीजों पर अब ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे में हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने अपने पदयात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि वो पदयात्रा करेंगे और इस दौरान घर घर जाएंगे और लोगों को एक दूसरे से जोड़ेंगे और उन्हें बताएंगे कि बटना नहीं है, एक साथ रहना है, एकता में ही सारी जो है पावर है। अब ऐसे में दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश की, जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। बता दें आपको कि सेवानिवृत्ति से ठीक 1 महीने पहले 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज सिंह को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से हटाए जाने से यूपी की नौकरशाही हलकों में हलचल बढ़ गई है। यूपी सरकार ने मनोज सिंह समेत 10 आईएएस अधिकारी का तबादला कर दिया है, उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। मनोज सिंह जून 2021 से वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का नेतृत्व कर रही हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल कुमार को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के कामकाज में सुधार चाहते हैं। गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण में इसकी भूमिका को देखते हुए यह विभाग उनके शासन में विशेष महत्व रखता है। यूपी सरकार के एक सूत्र का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इसके अलावा यह विभाग बूचड़खानों को मंजूरी देने में भी अपनी भूमिका निभाता है। यह भाजपा सरकार के तहत एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। बूचड़खाने के मामले पर भी सवाल सूत्रों का कहना है कि मनोज सिंह के अचानक तबादले के पीछे 2 बूचड़खानों को मंजूरी देने की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, ये वजह भी है। इसमें विभाग की कथित विफलता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को और मजबूत तब मिली जब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2 अधिकारी अनिल कुमार माथुर और विवेक राय को निलंबित कर दिया। दोनों अधिकारियों पर 2 बूचड़खानों को स्थापित करने की सहमति और संचालन की सहमति देने में कथित अनियमितताओं के बारे में शिकायतें जो है दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए बड़े और कड़े फैसले ले रही है। उसी का एक नतीजा ये भी है कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब 10 आईएएस अफसरों का तबादला जो है वो कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।